Welcome students in online classes of Ramlal Shikshan Sesta Senior Secondary School Alsisar। आज की जो क्लास है ये क्लास साइंस सब्जेक्ट की है। तो मे भी आपको सबको पता है कि साइंस जो सब्जेक्ट होता है उस साइंस सब्जेक्ट को हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी साइंस की, वो साइंस के किस पोर्शंस की रहेगी? बायोलॉजी पोर्शंस की रहेगी। इस बायोलॉजी पोर्शन के अंदर आपके यहाँ पे जो चैप्टर दे रखे हैं वो 5 का चैप्टर स्टार्ट है। यानी बायोलॉजी के अंदर साइंस का एक पार्ट है बायोलॉजी, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाए। जैसे वर्ड है ना बायोलॉजी, क्या है? बायोलॉजी। तो बायो का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? लाइफ होता है। और लॉजी मीन्स यहाँ क्या होता है? स्टडी होता है। यानी कि ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर दे रखा है आपके, वो चैप्टर 5 है। यानी चैप्टर 5 है वो साइंस के किस पोर्शन से होगा? बायोलॉजी पोर्शन से होगा, जिस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ का जो बेस है, क्योंकि लाइफ किसकी रहेगी? लिविंग की रहेगी लाइफ। और लाइफ का जो बेस होगा वो बेस क्या होगा? वो सेल होगा। यानी हमेशा ध्यान में रखिए, जब कभी भी हम किसी लिविंग की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो लिविंग, जहां लिविंग की बात आती है तो उसका फंडामेंटल या बेस का नाम आते ही क्या नाम आ जाता है? सेल आ जाता है। कि विदाउट सेल कैन नॉट इमेजिन द लाइफ, कि बिना सेल के लाइफ नहीं है। अब यानी कि ये जो चैप्टर का जो नाम है वो बेस ही किस पे दिया हुआ है? सेल पे दिया हुआ है। यानी हमें किसकी बात करनी होती है? सेल की बात करनी होती। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइफ का बेस ही क्या बनता है? सेल बनता है। अगर सेल नहीं है तो लाइफ बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे अपन सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो टाइनी यूनिट से बनी हुई है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड ऑफ द टाइनी यूनिट्स, द टाइनी यूनिट्स इज नोन एज द सेल। उन टाइनी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। ये इतना टाइनी है कि कैन नॉट सीन बाय द नॉर्मल आई, यानी अपन अपनी खुली आंखों से इनको देख ही नहीं सकते हैं। सेल क्या है? टाइनी यूनिट्स होती है कि जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लिविंग बॉडी मेड ऑफ द टाइनी यूनिट्स, द टाइनी यूनिट्स इज नॉन एज द सेल। उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कि ये टाइनी यूनिट है तो किससे दिखाई नहीं देती? ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती, यानी खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है सेल। सेल को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो आपके सामने मैंने बना रखा है। ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है। अगर अपन ऑफलाइन क्लास में होते तो अपनी स्कूल के अंदर माइक्रोस्कोप है, तो मैं आपको वहां से दिखा देती कि इस टाइप का माइक्रोस्कोप है। तो यानी सेल क्या है? टाइनी यूनिट्स होती है, यानी कि जो भी लिविंग है उसका बेस तैयार करने का काम किसका होता है? सेल का। जिस इतनी टाइनी होती है कि इसको किससे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब आपको ये तो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, तो अब कोई आपको ये पूछ ले कि माइक्रोस्कोप क्या होता है? अभी आप ये कह रहे हो कि सेल टाइनी यूनिट होती है, उसको किससे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप एक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है। लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉन
इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसी मशीन जिससे ऑब्जेक्ट लार्ज दिखाई देता है, यानी कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है यानी एक डॉट है ये भी कैसा दिखाई देगा, एक लार्ज फॉर्म में दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। अब ये जो सेल जो होती है, देखिए यहाँ ये एक बार डायग्राम के अंदर, फिर बात करेंगे सेल को किसने डिस्कवर किया। यहाँ देखिए ये लेंस है, ठीक है, यहाँ ये एक लेंस बना, उसको मैंने आई लेंस बोल दो, आप इसको क्या बोल दो, आई लेंस, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक पॉइंट ये रहा, फिर यहाँ आ जाइए, ये क्या है, ये जो ऐसे बनी हुई ना फॉर्म, इसको स्लाइड बोलते हैं। इस स्लाइड के ऊपर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये क्या लगा है, मिरर लगा हुआ है, जिसे सनलाइट आती है और सनलाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से होते हुए कहाँ जाएगी, जहां यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे, ठीक है। आई से जिस ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। तो एक यहाँ मिरर है, यहाँ लेंस है, देखो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, यानी ऑब्जेक्ट के पास में तो इसको ऑब्जेक्ट लेंस बोल देते हैं। ये यहाँ वाला जो लेंस रहेगा, यहाँ वाला जो लेंस रहेगा वो लेंस किसके पास में रहेगा, आई के पास में रहेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, आई लेंस बोल देंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने बता दिया, इसकी बात और काम आएगा हमारी, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ आप क्या बता दिया कि जो सेल होती है, ह्यूमन की जो बॉडी यानी एनिमल जो बॉडी वो टाइनी यूनिट से बनी है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी टाइनी यूनिट से बनी हुई है। उन टाइनी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि सेल तो अपने बता दी, अब देखिए फिर और देखते हैं कि जो सेल जो होती है ये किसका फॉर्मेशन करती है, आप सबको पता होता है कि जो सेल होती है आगे जाकर क्या बनाती है, टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। फिर टिश्यू आगे जाके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ये भी पता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम फिर क्या बना लेगा, बॉडी बना लेगा। ऐसी फॉर्म बनेगी ना, यानी कि सेल्स होगी, यानी बहुत सारी जो सेल्स होगी वो कंबाइन होकर क्या बनाएगी, टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज द ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम, और उससे क्या बन जाएगी, बॉडी। तो देखिए बॉडी बन गई ना, यानी स्ट्रक्चर बन गई, इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। आपके सामने बनी ना बॉडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला जाता है। फिर देखिए साथ साथ में सेल क्या परफॉर्म करती है, सेल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। सेल क्या परफॉर्म करेगी, फंक्शन भी परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। जैसे मैं बताऊं, हमारे अंदर डाइजेशन का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, ये करेंगे ना रेस्पिरेशन का काम। तो देखिए ये सब क्या थे, ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से बना है। ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो लास्ट में मेन पॉइंट कहाँ पे आके टिका, कहाँ आया कि फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करती है। तो सेल इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल को बेसिक यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेल को बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। जो सेल होती है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। तो आपके तीन बेस देखिए, बेस कौन बनाती है, सेल, तो बेसिक यूनिट होगी। हमारी बॉडी में फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही है, वैसे देखो फंक्शन परफॉर्म तो कौन करता है हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम करते हैं। लेकिन ऑर्गन सिस्टम बने किसके हैं, आपको जाएंगे तो लास्ट में हमें सबसे टाइनी पॉइंट क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। तो हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए भी बेस तैयार कौन करती है, सेल तैयार करती है।
तो इसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया जाता है। फिर इसके हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या होती है। तो सेल की जब हिस्ट्री देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब, 1665। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। वेयर पूछे कहां से, तो वेयर क्या बताओगे, कोरक ऑफ प्लांट या ट्री। अब कोरक किसको बोलते हैं, कोरक ब्राक को बोलते हैं। ब्राक कौन सा पार्ट होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ट्री होते हैं उनके जो स्टेम होता है वो ब्राउनी है, ठीक है, ब्राउनी, और बाहर वाला जो ड्राई पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरक या ब्राक बोलते हैं। तो वहां से इसने किसको आइसोलेट किया था, एक टाइनी यूनिट को आइसोलेट किया था। अब ये जो कोरक वाला जो पार्ट होता है ट्री का, ये डेड होता है। सो ये सेल भी कैसी थी, डेड सेल थी। तो देखिए आप वापस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, आइसोलेट फ्रॉम द कोरक ऑफ द ट्री। द कोरक पार्ट इज द डेड पार्ट ऑफ द ट्री, सो दिस सेल इज द डेड सेल्स। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने ही सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया है। लेकिन कहां से, कोरक ऑफ ट्री से डिस्कवर किया। फिर इसने बताया कि जो सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेम किसके जैसा है, हनी बी के कोम्ब के जैसा है। देखिए हनी बी का जो कोम्ब होता है वो इस फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में। तो इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया कहां से, कोरक ऑफ ट्री से डिस्कवर किया। और क्या कहा कि जैसे हनी बी का कोम होता है सेम वैसी ही फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल प्रेजेंट होती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसने सेल को किस में देखा, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने सेल को देखा था। तो फर्स्ट तो सेल क्या है, द टाइनी यूनिट, द लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ द टाइनी यूनिट इज नोन एज द सेल। Cell cannot seen by the naked eye, only seen help of the microscope. First of all, cell discovered by the Robert Hooke, isolate from cork of plant, cork of tree. This cell is the dead cells. The form of the cell, the comb of honeybee, like comb of honeybee के जैसे इसकी क्या होती है, shape। चलिए फिर अपन बात करते हैं कि ये जो सेल थी ये तो डेड सेल थी, तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय एंट वॉन लेवेनहॉक। एंट वॉन लेवेनहॉक ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो आप ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, लेवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। चलिए फिर उसके बाद में एक हमारे एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि जो सेल है उसको ओनियन के अंदर कैसे सेपरेट करोगे, कि आपके सामने ओनियन रख दिया जाए, उस ओनियन से आपको क्या करना है, सेल को सेपरेट करना है। एक आपकी एक्सपेरिमेंट दे रखा है बीच के अंदर, माइक्रोस्कोप हमारे पास में है क्योंकि हमें किस में देखना होगा, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा। देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओनियन चाहिए। तो ओनियन नॉर्मली हमारे घर के अंदर मिल जाते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक ये पीस मैंने किसका ले रखा है, ओनियन का ले रखा है। तो मोस्टली हमारे घर पे ओनियन प्रेजेंट होता है। एक हमें क्या चाहिए, ओनियन चाहिए, ओनियन का पीस चाहिए। फिर देखिए एक स्लाइड नाम है, ठीक है, जहां देखिए मैंने ये यहाँ बना भी रखी है, कांच की बनी हुई होती है, ऐसी शेप होती है, कांच की बनी हुई एक क्या होती है, स्लाइड होती है, इसकी ऐसी शेप है। तो देखिए मेरे पास अभी स्लाइड तो है नहीं, तो मैंने एक स्केल काम में ले लिए, तो आप मान के चलिए ये स्लाइड की फॉर्म है, तो हम इसको इतना पोर्शन मान लेते हैं। यानी ये हमारे पास में किसका पोर्शन बन गया है, स्लाइड का पोर्शन बन गया, कि अभी तो है नहीं, स्कूल में होता अवेलेबल होती। तो ये मान लीजिए हमारे पास में क्या बन गई, स्लाइड ले ली।
कांच की बनी हुई होती है, बस इतनी बड़ी होती है जितनी मैंने ये रेड लाइन लगा रखी ना, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की स्लाइड। और किसकी बनी है ये, किसकी बनी होती है, ग्लास यानी कांच की बनी हुई होती है। फिर देखिए एक इसके अंदर होता है वॉच ग्लास होता है। तो अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है वॉच ग्लास, लेकिन मैं आपको बता दूं वॉच ग्लास में क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा गड्ढा पाया जाता है, ऐसे जैसे मान लीजिए ये अपनी हथेली है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, इसके अंदर ऐसे डीप बन जाए, बन गया डीप, बाकी बाहर निकला हुआ पोर्शन। तो ऐसा ही एक पार्ट कांच का बना हुआ रहता है, तो उसको वॉच ग्लास बोलते हैं। तो हमारे पास में वॉच ग्लास तो देखो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी फोम ले लेते हैं, जो आपको ये फोम दिखाई दे रही है ना, ये जो फोम है इसको पैट्री डिस्क बोलते हैं। इसकी जगह लेना वॉच ग्लास होता है, लेकिन वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ये हो गया हमारे पास में, मैं यही रख देती हूँ। चलिए अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है कि देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि एक ओनियन जो होगी उसकी सेल की स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आप क्या बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओनियन पीस लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये ओनियन है इसकी बिल्कुल थिन लेयर, बिल्कुल थिन जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे अलग कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे इसके, ठीक है। इसकी जो पिल्स होती है यानी पिल्स ले लिया, और इसका जो छिलका है यानी कि बिल्कुल एक थिन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे देखिए अब ये जो थिन मेम्ब्रेन है इसको किस में डिप कर देते हैं, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिविंग है ना, तो इसके अंदर जो गैप होगा उसमें एयर फिल हो जाएगी, और एयर फिल होने की वजह से हमें जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर है वो क्लियर, देखिए बिल्कुल साफ दिखाई, देखिए हट रही है ना पिल्स। तो ऐसे आप भी बिल्कुल इजीली से हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको वाटर के अंदर साथ में हमें डिप करते जाना होता है। जैसे देखिए बिल्कुल थिन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, ऐसे आप ऐसे अंदर से भी ले सकते हो। देखिए अंदर से कितनी आराम से आ रही, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को अंदर से, देखिए ये रही, ये देखिए बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन आ गई ना, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट पोर्शन आपको सभी को दिखाई। तो ये मैंने वाटर के अंदर इसको डिप करवा दिया। चलिए इतना काम कर लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अपनी स्लाइड लेते हैं, ले ली। अब इसके देखिए अपन चाहे जैसे हमारे पास ब्लेड हो या कुछ अदर कैंची वगैरह, तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल इसके छोटे छोटे क्या कर लेते हैं, अपन पीस बना लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना होता है कि हमें एक ब्रूश चाहिए। तो अभी तो मेरे पास में ज्यादा बड़ी ब्रूश मुझे अवेलेबल नहीं, बिल्कुल पतली होती है ब्रूश, वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उस ब्रूश की हेल्प से, देखिए इसके अंदर मैंने वाटर डाल रखा है, ये वॉच ग्लास नहीं है, ये पैट्री डिस्क है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर वाटर डाल रखा है, और जो मैंने मेम्ब्रेन कहाँ डाली थी, इस वाटर के अंदर डाली है। उसी मेम्ब्रेन्स को हम क्या करते हैं, इस ब्रूश की हेल्प से लेकर के कहाँ रख लेंगे, हमारी जो, या फिर देखिए इससे पहले एक और बता दूं पोर्शन कि एक क्या होता है कि जैसे ये पिल्स है ना, ये वाली पिल्स आपको दिखाई दे रही होगी ब्रूश के ऊपर, इस वाली पिल्स को में एक डाई आती है जिसको सैफ्रेनिन बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे रेड कलर के अंदर, ठीक है, रेड कलर के अंदर ही क्या आती है, डाई आती है, इसको सैफ्रेनिन, ये सैफ्रेनिन नहीं है, आपको दिखाने के लिए इसी बॉटल, उसमें सैफ्रेनिन कलर का ऐसा लिक्विड आता है, ठीक है। उस लिक्विड को कलर या डाई बोलते हैं। तो इसको पहले किस में डाल देते हैं, उस थोड़ा सा एक ड्रॉप, एक दो ड्रॉप के अंदर अपन वो लिक्विड ले लेते हैं रेड कलर वाला जिसको सैफ्रेनिन बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर वहां से निकाल करके हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो कांच वाली स्लाइड है ना, उस स्लाइड के ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। और ये बिल्कुल कैसी रखनी चाहिए, सीधी, ऐसे कोई बबल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर जैसे देखिए जैसे ही इसके ऊपर मैंने रख दी, तो एक बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई एक बिल्कुल थिन सी मेम्ब्रेन प्लेट, ऐसी फोम आती है ना, ऐसे तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी इजिली से, इतनी पतली आती है, ट्रांसपेरेंट होती है वो, तो उसको कवर स्लिप बोला जाता है। तो इसके ऊपर फिर वो क्या लगा देते हैं, ऐसे कवर स्लिप लगा देते हैं, लगा दी, और कवर स्लिप लगा करके कहाँ रख देते हैं, इस माइक्रोस्कोप में। देखिए ये स्लाइड रही आपकी, है ना,
और ये रहा वो ऑब्जेक्ट जो हमने अभी अभी बनाया है, वो ऑब्जेक्ट ये रहा। तो जैसे हम इसके ऊपर लगाएंगे तो लगाने के बाद में जब हम यहां से इसके अंदर देखेंगे तो यहां हमें देखिए कैसा दिखाई देगा। देखने पर हमें जो फोम दिखाई देगी वो फोम ऐसी ऐसी फोम हमें दिखाई देती है। ऐसी ऐसी फोम, कैसी फोम, ऐसी ऐसी बहुत सारी फोम्स हमें क्या है दिखाई देगी। तो ये जो फोम हमें दिखाई दे रही है ये फोम ही क्या होती है, ये सेल होती है। क्या होगी, सेल। तो ये बीच में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई देती है कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें क्या दिखाई देती है, सेल दिखाई देती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था आपके, ठीक है, जो ऑनियन पे दे रखा है, जो हमने यहाँ क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। तो मोस्टली मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन देखिए जब ऑफलाइन क्लास होगी तो हम और अच्छे से करेंगे। तो आज के अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है, सेल किसको बोलते हैं। सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कहाँ से, कॉर्क ऑफ ट्री से डिस्कवर किया था। सेल जो होती है वो टाइनी होती है, किसमें देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कौन सा है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो टाइनी पार्ट्स है वो भी कैसे दिखाई देने लगते हैं, लार्ज दिखाई दे। जैसे देखिए अभी हमने स्लाइड बनाई थी तो यहाँ हमें कोई भी फॉर्म नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमें ऐसी फॉर्म दिखाई देने लगती है। तो यानी ये टाइनी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है। लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, एंटवन लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया है। जो सेल होती है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट भी बोलिए। यानी बेस तैयार करने का काम कौन करती है, एक सेल ही करती है। और साथ ही साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो किस पे था, ओनियन पे था। आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो इससे आगे की स्टडी हम करेंगे। दूसरी, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।